गुड इवनिंग फ्रेंड्स। भाई क्लास शुरू हो चुकी है। कुलदीप कुमार, पुनीत, अलका शर्मा जी, सभी लोग भाई जल्दी से जुड़ जाओ। जी बिल्कुल। सुनीता पनवार भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। 5 लोग जुड़ गए ना पहले से ही। ठीक है, आप लोगों का वेट था काफ़ी देर से। आज हम देखेंगे लाभ और हानि का पहला भाग। तो आज से लाभ और हानि शुरू करेंगे। ठीक है, तो ठीक, तो सभी लोग जल्दी से आ जाओ भाई। देखिए, लाभ और हानि, जिसे इंग्लिश में प्रॉफिट और लॉस बोलते हैं भाई। इसके पहले का हमारा टॉपिक चल रहा था सिंप्लीफिकेशन, अर्थात सरलीकरण। उसमें लगभग 3-4 दिन में हमने पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएगा। कुछ क्वेश्चन हमने नहीं बताए हैं जो बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं भाई। वो सभी क्वेश्चन अगर आप लोग चाहेंगे तो बताया जाएगा। वैसे आपकी जो यूपीटेड सीटेड का एग्जाम लेवल होगा लगभग 10th का होगा भाई। और जो रेलवे ग्रुप डी का होगा उसमें भी 10th लेवल का ही होगा, तो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब बात आती है लाभ और हानि। देखिए, ये थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए इसे मैं हाथ से ही पकड़ता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। सब वो कपड़ा कहाँ रखे जो रेड कलर, ठीक है। तो देखिए, लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। अगर आपने एग्जाम्पल के लिए इसको समझिए, एक मोबाइल फोन दुकान से खरीदा नया, और कितने में खरीदा भाई? मान लेते हैं, चलिए 7,000 का खरीदा। 7,000 का खरीदा और कुछ दिन के बाद आपको लगा कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये अच्छा नहीं है, इससे अच्छा वाला फ़ोन लॉन्च हो गया भाई, मैं इसे बेच दे रहा हूँ। और बेचने के बाद जब आपने उसे बेचा चाहा तो उसको जो आपने फ्रेंड लोगों ने खरीदा 6,500 रुपये में खरीदा। अब आप लोग बताइए, क्या आपको लाभ होगा या हानि होगी? जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दें। अगर लाभ होगा तो कितना रुपए का, और हानि होगी तो कितना रुपए की। अगर आप इसको जानते हैं ना तो सभी लोग लाभ हानि के सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। भाई 7,000 में खरीदा था और 6500 में बेच दिया, अब लाभ हुआ या हानि? बात सभी के समझ में आ रही ना? जल्दी से कमेंट कर दें कितना आएगा भाई, लाभ होगा या हानि होगी, और होगा तो कितने का होगा। अगर आपने पूरी बात सुना है ना तो आप कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल। और जितने लोग जुड़े हैं ना जल्दी से इस लाइव को लाइक कर दें। जी बिल्कुल, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से जल्दी सभी लोग लाइक करेंगे और फिर आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे। सीधा सीधा जो क्वेश्चन आप लोगों को करना है इसको आप लोगों ने बता दिया। चलिए, नहीं समझे होंगे तो मैं लिख के दिखाता हूँ। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे फिर बड़े क्वेश्चन पे आएंगे। लाभ क्या होता है? जल्दी से लिख ले भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाभ, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट, क्या होता है? लाभ और हानि के पहले हम लोग देखेंगे क्रय और विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय और विक्रय मूल्य। तो भाई क्या होता है? पहले क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, जिसे आप लोग जानते होंगे ना, सीपी और एसपी बोला जाता है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, तो इसे आप सीपी भी बोल सकते हैं। तो सीपी क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है क्रय मूल्य कहलाता है। जल्दी से लिख ले सभी लोग, इसको लिख ले तभी क्वेश्चन करेंगे। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, ओ सॉरी, हाँ हाँ खरीदी जाती है भाई, परचेज की जाती है, वह क्रय मूल्य कहलाता है। बात समझ में आ रही ना? खरीदी जाती है वह क्या कहलाता है भाई? क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। बात समझ में आई ना? ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपका आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, जिसे हम लोग एसपी बोलते हैं, इसे सेलिंग प्राइस कहा जाता है। जल्दी से सभी लोग इसे लिखें फिर आगे बढ़ते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे एसपी या फिर विक्रय मूल्य कहा जाता है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक ना? सभी लोग को समझ में आ रही बात?
जल्दी से सभी लोग इस लाइव को लाइक कर दें, फिर आगे देखते रहे। भाई ये थोड़ा खट खुट कर रहा है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। बात समझ में आ रही है सभी के? इसको लिख लीजिए भाई, सुन लीजिए। विक्रय मूल्य क्या होता है? देखिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेंगे, फिर क्वेश्चन करते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। जिसको जिसको लिखना जल्दी से लिख लें, ठीक है ना। अब लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, सभी लोग जानेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? जल्दी से लिख लें सभी लोग। देखिए ये पहला पार्ट है, आज पहला दिन है, तो हम कुछ बेसिक चीजें डिस्क्राइब करेंगे। जी कुलदीप कुमार ने 500, जी 500 का हानि हुआ भाई, सभी लोगों ने कमेंट किया था, बिल्कुल सही है। अलका शर्मा नाइस, आपने सुना नहीं, एक बार फिर से बता दें। जी भाई चलिए ठीक है, वो टॉपिक हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी से अपने अपने विचारों को कमेंट करेंगे और सभी लोग लाइक कर देंगे, सभी लोग लाइक करेंगे। देखिए लाभ क्या होता है, लाभ को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है और कब होता है? जब खरीदा गया मूल्य और जिस मूल्य पर बेचा जाए, मतलब जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या हो भाई, कम हो, तभी तो लाभ होगा ना। मान लीजिए कोई वस्तु को 10,000 में खरीदता है कोई व्यक्ति और उसे 12,000 में बेचता है, तो लाभ होगा। अगर वो 10,000 में खरीद करके 8,000 में बेच रहा है तो क्या होगा, हानि होगी ना। तो बात आप लोग समझ गए होंगे। लाभ कब होता है? लाभ तब होता है भाई जब क्रय मूल्य, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, ठीक ना। अब मैं लिखूंगा नहीं सब चीजों को, आप लोग सुन लें, क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम लगता है। क्रय मूल्य को हम लोग सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को ईएसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, देन क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना। बात समझ में आई? अगला इधर देखिएगा, हानि क्या होगा और क्या है हानि, जिसे हम लोग लॉस बोलते हैं ना, कि हानि हुआ या फिर लॉस हुआ, कब होगा, जब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस समझ रहे ना, यानी कि विक्रय मूल्य, जिस पर कोई वस्तु को बेचा जा रहा है, वह कॉस्ट प्राइस से कम होगा तो क्या होगी, हानि होगी। यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, एस पी इज लेस देन सी पी, या फिर आप लोग इसे हिंदी में विक्रय मूल्य इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही ना। देखिए सभी जो मैंने स्टार बनाया ना, सभी अलग अलग पॉइंट है, इन्हें आप लोग नोट कर लें, जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी होगी। आ रही ना। जितने लोग जुड़े हैं जल्दी से इस लाइव को लाइक कर दें सभी लोग, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं। सभी लोग समझ गए ना बात? अगर कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट करिएगा, बिल्कुल निसंकोच। भुवनेश ब्रिजभूषण तिवारी जी भाई गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं, क्लास शुरू हो चुकी है, सभी लोगों को वेट भी होता है ना। और हाँ एक बात, वीडियो की क्वालिटी कैसे आ रही, सही आ रही कि नहीं, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। भाई वीडियो की क्वालिटी कैसे आ रही है, अच्छी आ रही कि नहीं, जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं। वीडियो की क्वालिटी सही आ रही ना? अगर कुछ गड़बड़ होगा तो बताइएगा। अच्छा दिख रहा है ना भाई, वीडियो की क्वालिटी अच्छी आ रही है या नहीं, जल्दी से सभी लोग बता दें जितने लोग जुड़े हैं। अभी तक लगभग 15-18 लोग जुड़े हैं ना, अच्छी है, ठीक है। अलका शर्मा जी बिल्कुल। भाई अगर क्लियर नहीं दिखेगा तो तुरंत बताइएगा, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी ना तो तुरंत बताइएगा, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा दिख रहा है ना
सभी लोग नहीं बोल रहे भाई, क्या बात है? अच्छी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अगर हम आप लोगों को क्वेश्चन देते हैं और आप लोग कमेंट करेंगे ना तो ज़्यादा बढ़िया होगा। क्वेश्चन सभी लोग नोट करेंगे और साथ साथ में बोलेंगे। सबसे पहले देखते हैं किसका कमेंट आता है और कौन सबसे पहले बताता है। क्वेश्चन देखिएगा, चलिए जल्दी से नोट करिए। देखिए, कुछ लोग जो वैसे देखते हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ कोई मूवी शो नहीं होता भाई, तो आप लोग कॉपी और कलम लेकर के तब बैठा करें, ठीक। पर डे का टाइम आपको मालूम है, सुबह और शाम 8 बजे, मतलब रात्रि को 8 बजे और सुबह भी 8 बजे स्पेशल मैथ की क्लास होती है ना। क्वेश्चन नहीं लिखिए। एक व्यापारी व्यापारी एक व्यापारी एक साइकिल साइकिल जानते हैं ना, 5,000 रुपये में खरीद कर, कितने में? 5,000 रुपये में, मतलब इंडियन रुपीज में खरीद कर उसे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग बता लेंगे। 2,000 रुपये में बेचता है, 5,000 में खरीदा है और 2,000 रुपये में बेच रहा है, तो उससे हानि होगी या लाभ होगा? हानि होगी या लाभ? और अगर लाभ होगा तो कितना होगा, और हानि होगी तो कितना होगी? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है आपका, ये 500 रुपये का हानि होगी, हानि मतलब लॉस। दूसरा ऑप्शन है 3,000 रुपये का लाभ होगा, और तीसरा ऑप्शन है 3,000 रुपये का हानि होगी, और लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, नॉट, यानी कि ना लाभ होगा ना हानि होगी, कुछ भी नहीं होगा। सभी लोगों के आंसर आने चाहिए भाई। सर समझ में नहीं आ रहा है। कुलदीप कुमार जी भाई, इतना बेसिक हमने बताया फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा। सभी लोगों को समझ में आ रहा, मुझे तो यही उम्मीद है। दिख नहीं रहा है। उमेश पाल जी, प्रॉब्लम क्या हो रही भाई? सुनीता पनवार, अलका शर्मा, बिल्कुल सही है आप लोगों के आंसर। देखिए, 5,000 रुपये में खरीदा जा रहा है, इसका मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है, 5,000 रुपीज, एंड सेलिंग प्राइस ओनली 2,000। कितने में खरीदा जा रहा है? 5,000 में, यानी कि 5,000 में, और बेचा कितने में जा रहा है? 2,000 रुपये में, मतलब 2,000 में। अब आप लोग ऐसे सिंपल सा भी समझ सकते हैं भाई, 5,000 ज़्यादा है कि 2,000? 5,000 ज़्यादा है ना, इसका मतलब ये क्या था? सीपी था। सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। अब सभी लोग समझ गए होंगे, हमने पहले 4 पॉइंट आपको बना के दिया था ना, इसलिए क्या होगा, इसमें हानि होगी, यानी कि लॉस होगा, और कितने का होगा, इसके लिए आपको इसमें से घटा लेना होगा। तो 5,000 से जब आप 2,000 घटाएंगे ना, तो 3,000 रुपये आएगा, इनकी ऑप्शन नंबर सी वाला होगा सही। सभी लोग समझ गए होंगे, ये था एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इसे सभी लोग लगभग कर लेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। एक व्यापारी कोई दूसरा व्यापारी है, या फिर साइकिल नहीं, मैं मोटरसाइकिल लिख देता हूँ, मतलब बाइक, जानते हैं ना बाइक, जो 5,000 मैंने लिखा था ना, इसको आप लोग 50,000 लिख लें जल्दी से। वो 50,000 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है, और 50,000 में खरीद करके उसे बेच रहा है कितने में? 20,000 रुपये में बेच रहा है। देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल रहा है भाई। 50,000 में खरीद करके चलिए 70,000 में बेचवा देते हैं, ठीक। तो उसे हानि होगी या लाभ होगा? और अगर हानि होगी तो कितने की, और लाभ होगा तो कितने का? पहला ऑप्शन है 20,000 रुपये की हानि होगी। दूसरा ऑप्शन है 20,000 रुपये का लाभ होगा। और तीसरा है भाई 70,000 रुपये का हानि होगी।
चौथा है नॉट, नॉन ऑफ दी, जिनमें से कुछ नहीं होगा। जल्दी से सभी लोग बताएंगे, उम्मीद करते हैं सभी लोगों के आंसर सही होंगे। कितना आएगा भाई? सभी लोगों के कमेंट्स आने चाहिए अब की बार। बीस हजार का लाभ होगा, सभी लोग के कमेंट्स आने चाहिए। देखिए आज बहुत कम लोग जुड़े हैं, लग रहा है यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन नहीं दिया गया क्या भाई? मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9793488448, आप उस पर कॉन्टेक्ट करें तो आपको नोटिफिकेशन आपके व्हाट्सएप नंबर पर क्लास से पहले दे दिया जाएगा। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, आगे बढ़ें, थोड़ा तेज बोलें। जी कम सुनाई पड़ रहा है क्या भाई? आवाज में प्रॉब्लम है? जी आवाज सही नहीं आ रही? एक बात बोलूं? जी बिल्कुल बोलिए अलका जी भाई, कौन सी बात बोल रही हैं आप? अच्छा बैलूम थोड़ा स्लो था क्या? आप सही आ रही है आवाज? बात सुने पड़ रहा है। ठीक है, अब सही है भाई, आवाज सही रही है ना अब? चलिए जल्दी से सभी लोग बताइए, अब तो सुनाई पड़ रहा होगा ना? देखिए अभी तक लगभग 17 लोग जुड़े हुए हैं बिना नोटिफिकेशन के, जिसमें से मात्र 6 लोगों ने लाइक किया है। भाई 11 लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया। मैं बार बार अगर ना बोलूं तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। जल्दी से सभी लोग लाइक कर दें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अगर वेट कर रहे हैं तो तुरंत जितने लोग जुड़े हैं उतना लाइक हो जाना चाहिए। बार बार याद दिलाना पड़ता है ना आपको हर दिन, तो याद हो जाए भाई। सबसे पहले जैसे क्लास शुरू करें वैसे लाइक किया करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जितने लोग जुड़े हैं, अभी 7 लोगों ने नहीं लाइक किया। सभी लोग लाइक कर दें जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन जल्दी से सभी लोग लाइक कर दें तभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन शो होगा भाई। जल्दी से लाइक करें सभी लोग, देर नहीं करना है, बहुत जल्दी। जी आपने कर दिया बिल्कुल, 8 लोगों ने किया भाई, अभी तक 8 लोगों ने नहीं किया, ओनली 50% लोगों ने लाइक किया बस। सभी लोग जल्दी से करें, तुरंत देर ना करें, जल्दी से। देखिए क्वेश्चन मैं बोलता हूँ ना, आप लोग शायद लिखते तो है नहीं, तो मैं क्वेश्चन अब बोलूँगा, लिखूंगा नहीं, आप लोग सुन के उसका आंसर देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा, ठीक है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए। जल्दी से सभी लोग लाइक कर देंगे, अगर आप लोग लाइक करेंगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा। हो गया लाइक? जितने लोग जुड़े हैं उतना? नहीं हुआ? अभी भी कुछ प्रॉब्लम है क्या भाई? अभी 6 लोगों ने नहीं किया ना? जल्दी से सभी लोग लाइक कर दें, बिल्कुल देर ना करें, तुरंत लाइक कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी किसी वस्तु को 25,000 में खरीदता है, मतलब कि खरीदता है यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 25,000, ठीक है? 25,000 में खरीद रहा है, और 25,000 में खरीद करके उसे वो 27,500 रुपये में, कितने में? 27,500 रुपये में बेच दे रहा है। मतलब ये क्या है? विक्रय मूल्य है। ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है। देखिए मैंने आपको विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दिखा दिया, अब आप लोग बताएंगे लाभ होगा या हानि होगी। पहला ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से सभी लोग बताएंगे भाई। 2,500 रुपया का लाभ, दूसरा है 2,500 रुपया की हानि, तीसरा है 3,500 रुपया का लाभ, और चौथा है नॉन ऑफ चीज, न लाभ न हानि। जल्दी से सभी के कमेंट्स आ जाएं भाई। सभी लोगों ने कमेंट कर दिया ना? जी अभी भी 8 लोगों ने लाइक नहीं किया भाई। मैं बार बार बोलता हूँ लेकिन आप लोगों को बिल्कुल हमारी बात तो समझ में आती ही नहीं।
सभी लोग जल्दी से लाइक कर दें, बिल्कुल सभी लोग लाइक कर दें जितने भी लोग जुड़े हैं। 25,000 2500 का लाभ होगा प्रियांशु निगम, अभय सिंह चौहान 2500। जी भाई 2500 क्या प्रॉफिट या लॉस? चौहान जी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आपने तो कुछ लिखा ही नहीं भाई। कपिल त्रिपाठी आपने लाइक कर दिया। जी बिल्कुल सभी लोग लाइक करें भाई, जितने लोग जुड़े हैं अगर लाइक करेंगे तभी मज़ा आएगा। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे ना तो मुझे भी बहुत नीरस लगता है, याद रखिएगा। बिना लाइट बिना पंखे के भी मैं पढ़ा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे ना यहाँ पर कोई लाइट नहीं है ना कोई पंखा है भाई। ये बैटरी के माध्यम से जो लाइट जल रही है ना वही दिख रही है आप लोगों को। और गर्मी भी लग रही मुझे भी, आप लोग तो हो सकता है पंखे में बैठ करके देख रहे होंगे। कुछ लोग एसी और कूलर में भी बैठे होंगे भाई। अरे भाई मेरा मतलब एसी कूलर के अंदर में घुस के नहीं, मतलब कि आप लोगों के रूम में एसी और कूलर लगे होंगे, मेरा मतलब ये है। लेकिन ये जहाँ पे क्लास चल रही ना यहाँ पर पंखा भी नहीं चल रहा है, तो बात समझने की कोशिश करिए। और ये क्लास मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मेरा कुछ उद्देश्य है, उस उद्देश्य को आप लोग पूरा करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ज़रूर इतना तो कार्य अवश्य करें, ये हमारी आपसे विशेष रिक्वेस्ट है, ठीक ना? जी अलका यादव जी गुड इवनिंग भाई। समझ में नहीं आ रहा भाई, 8-10 लोगों ने अभी तक नहीं लाइक किया, प्रॉब्लम क्या है? जल्दी से लाइक कर दें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ। बात समझ में आई ना? इसका आंसर बताऊं? सभी लोग समझ गए होंगे। अब हम कुछ अलग क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक अनपढ़ होगा वो भी समझ जाएगा, एक रिक्शा वाला होगा अगर तो वह भी समझ जाएगा कि अगर ज़्यादा रुपए में कोई वस्तु खरीद कर और कम रुपए में बेची जाएगी तो हानि होगी, नुकसान होगा। कम रुपए में बेचेंगे ज़्यादा में, मतलब कम रुपए में बेचेंगे ज़्यादा में खरीदे रहेंगे तो नुकसान होगा, मतलब हानि होगी। अगर कम में खरीदेंगे ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब इसमें आपसे प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ पूछा जाएगा तो आप कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसमें सभी लोग जान गए भाई। 25,000 में खरीदा जा रहा था, 27,500 में बेचा गया। जाहिर सी बात है ज़्यादा में बेचा गया तो क्या होगा भाई? लाभ होगा। और लाभ कितने का होगा? इसके लिए आपको इसमें से घटा लेना होगा और घटाने के बाद जो आपका आएगा वही हो जाएगा उत्तर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2,500 रुपये आ रहा ना घटाने पे, इसका मतलब ये किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है, यानी क्या हो रहा है? लाभ हो रहा, बेनिफिट हो रही भाई, प्रॉफिट हो रही। आगे बढ़े, अगला टॉपिक क्या है? जी अगला टॉपिक तो अभी आएगा भाई, अभी आज तो पहला है। जी अलका शर्मा जी ने हमारी तरफ से सपोर्ट किया, थैंक यू आपको। अब्दुल रहमान, शिव भाई जी, ये तो भाई हमारे बड़े भाई जी हैं, नमस्ते भैया जी। सभी लोग जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दें, जितने भी लोग जुड़े हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, ये भी बोल रहा हूँ ना, तो बात समझने की कोशिश करें, ठीक ना? मैं आपसे कोई पेमेंट नहीं करवा रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन आपका है, इंटरनेट आपका है, देखिए बिल्कुल। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना उसकी भी कोशिश करें सुनने की। अगला पढ़ूं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग करेंगे क्या? प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि। पहले आप लोग फार्मूला लिख दें, लिख के रख लें, तभी समझ पाएंगे। हानि और लाभ तो सभी लोग समझ गए, लेकिन अगर मैं पूछूं कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर और 450 में बेचता है तो सभी लोग जान जाएंगे 50 रुपए का नुकसान होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कितना प्रतिशत का नुकसान हुआ तो आप लोग प्रतिशत में कैसे बताएंगे? ऐसे आपके एग्जाम में आ जाता है, तो ध्यान दीजिएगा और जल्दी से इसे लिख लें तुरंत। जल्दी से क्वेश्चन का पहले तो सूत्र लिख लें आप लोग। प्रतिशत लाभ बराबर, प्रतिशत लाभ बराबर, जल्दी से लिख लें। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है भाई? लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। बात समझ में आई ना? अगर आपको लाभ पता है, प्रॉफिट पता है, बेनिफिट पता है तो क्या करेंगे? लाभ को 100 से गुणा करके कॉस्ट प्राइस, जिसे हम लोग सीपी बोलते हैं, इससे क्या कर देंगे? भाग दे देंगे और फिर वही आ जाएगा आपका आंसर। हानि में कैसे करेंगे? हानि इंटू 100 अपान विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जानते हैं ना?
सेलिंग प्राइस। ये फार्मूला नोट कर लें, अगर अगला क्वेश्चन समझना है तो जल्दी से नोट कर लें, टाइम नहीं ज़्यादा। अभी तक 6-7 लोगों ने लाइक नहीं किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में जब आ जाए तो भाई भगवान ही जाने ना। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया उन्हें मैं विशेष रूप से बता रहा हूँ भाई, जल्दी से सभी लोग लाइक कर दें इस क्लास को, तुरंत लाइक कर दें, देर ना करें। और मैं आपको बता दूं, प्रतिदिन आपकी लाइव क्लास शाम को 8 बजे और सुबह भी 8 बजे उसी समय पे होती है, ठीक है? तो टाइम याद रखें। जितने भी लोग जुड़े जल्दी से जल्दी लाइक करें, एक ही लोग देखें, एक ही लोग देखें लेकिन लाइक करें, जितना लोग देखें उतना लोग लाइक करें, बस जब भी क्लास देखें तभी लाइक करें। देखिए आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार लाइक करने को क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता होगा। जी बिल्कुल, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मिलता है। इनडायरेक्ट कैसे मिलता है? ये वीडियो पॉपुलर होगा, और ये वीडियो जब पॉपुलर होगा ना तो बहुत से ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं, बहुत से ऐसे मित्र हैं, ऐसे बड़े भाई बहन हैं, अंकल आंटी भी हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, भारत को बदलना चाहते हैं, इस रगड़ पटक ज़िंदगी से कुछ और करना चाहते हैं हटके, तो उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, यूट्यूब पर पॉपुलर होगा, और फिर हमारा जो उद्देश्य है ना वो पूरा होगा। बस इसी वजह से मैं आपको लाइक करने को बोलता हूँ, और लाइक करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, बस ये वीडियो पॉपुलर होगा, पॉपुलर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएंगे, और देख पाएंगे तो हमारा उद्देश्य है कि गाँव में बैठे हुए, उस दूर दराज सुनसान इलाके में भी बैठे हुए वो फ्रेंड को ये लाइव क्लास मिल सके, जो किसी कारणों से बड़े बड़े शहरों में जाकर कोचिंग क्लास नहीं कर सकता। समझ में आई बात ना? अब समझ गए हैं तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला आप लोग लिख लिए होंगे, तो मैं क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से लिखिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, जो भी होगा आप लोग आंसर बताएंगे। ये मैंने आपको टाइटल दिया है, बस कौन सा नंबर होगा इससे कोई मतलब नहीं है। रहीम एक पेटी, रहीम एक पेटी, पेटी भाई कोई भी चीज़ हो, आप लोग इसके नाम से मत कोई टेंशन करिएगा, बस मतलब समझिएगा कोई वस्तु है बस, ठीक है? एक पेटी कितने में खरीदा है भाई? 500 रुपया में खरीद कर 450 रुपये में बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी? कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ये आपको बताना होगा। पहला ऑप्शन आपके सामने मैं दे दे रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखेंगे और अपने उत्तर को कमेंट करेंगे, ठीक है ना? पहला ऑप्शन है आपके सामने 10% का प्रॉफिट होगा, भी मतलब प्रॉफिट, और 10% का यल होगा मतलब लॉस होगा, और ये है 20% का लॉस होगा मतलब यल, और ये लास्ट वाला ऑप्शन है ना, नॉन ऑफ दीज। देखिए मैंने अभी सूत्र लिखा हुआ था, इसमें आप लोग हानि के लिए ये सूत्र लगाएंगे, हानि इंटू 100 अपान कौन सा मूल्य? वही भाई क्रय मूल्य, जितने में खरीदते हैं वस्तु को। सभी लोगों के उत्तर आ गए होंगे भाई। 50 लॉस होगा जी, 50% का होगा। देखिए ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग, 50 रुपए का हानि तो होगी या लाभ लॉस होगा भाई, सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन तो देखिए कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। आपको ये जो उत्तर बताना है ना वो बाबू प्रतिशत में बताना है, सीधा सीधा नहीं बताना है। अलका जी प्रतिशत में बताना है, कुलदीप भाई सभी लोग जाने ध्यान से, रिंकू बराईपुरिया वगैरह, राजन कुमार मौर्य जी भाई, नए जुड़े हुए सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दिखाई नहीं दे रहा पुनीत जी भाई, प्रॉब्लम क्या है? अपनी फ़ोन की सेटिंग को चेंज कर लीजिए, आप दिखाई देगा बिल्कुल। पुनीत जी दिखाई दे रहा है ना? देखिए सभी लोग परसेंट लगा के बताएं, परसेंट में आएगा उत्तर, कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, कितना प्रतिशत का होगा ये बताना है। देखिए आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी अच्छी आ रही ना? जी अलका जी भाई कोई बात नहीं, गलती होती इंसान से ही।
बात समझ में नहीं आ रही होगी ना। अब्दुल रही रहमान ने बिल्कुल राइट आंसर दिया भाई, बिल्कुल परसेंट में लगा के देंगे। देखिए सबसे पहले तो आप लोग लिखेंगे पेटी का जो क्या है, खरीद रहा है मतलब कि कॉस्ट प्राइस सीपी। सीपी कितना है, 500 रुपया है। एसपी कितना है, 450 है। सिंपल सी बात है, घटाएंगे तो क्या होगा, 50 रुपए मतलब 50 रुपए का आएगा। क्या आएगा भाई, 500 दिया था वो खरीदते समय, बेचने पे वो कितना पाया, 450 ही पाया। इसका मतलब उसका नुकसान हुआ ना, कितना रुपए का हुआ, 50 रुपए का हुआ। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कितना प्रतिशत का नुकसान हुआ, तो आप लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, हानि इक्वल हानि गुणे 100 और अपान ये क्रय मूल्य मतलब सीपी। तो हानि कितना का हुआ, 50 रुपए का हुआ, और 100 सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा था, 500 रुपए में खरीदा था ना। तो नीचे 500, 100 से काट देंगे तो 100 पंचे 500, 5 से काट देंगे 50, बराबर कितना आएगा, 10%। इसका मतलब आप क्या होगा, नुकसान होगा ना। तो बी वाला सही है, लॉस, 10% का लॉस होगा। वो ताला बंद कर दीजिए उसमें, सर वो ताला है कि जी 10% की हानि होगी बिल्कुल। जी गुड इवनिंग भाई सभी को। रघुवंश राजपूत जी आप भी उपस्थित हैं, आप तो पर डे देखते हैं हमें लगता है। जी बिल्कुल सभी लोग समझ गए ना। कुलदीप ने भाई 10% और 20% के समतुल्य छूट और समतुल्य बट्टा कितना होगा। जी देखिए अभी जो चीज़ चल रहा है ना, शुरू में बेसिक पहले उसको देख लीजिए, ये सब कुछ होगा लेकिन एक सीरियल बाई सीरियल भाई। देखिए अभी हम बट्टा वगैरह पे पहुंच जाएंगे ना, डिस्काउंट वगैरह, तो अभी ये बेसिक चीज़ जो है ना ये गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें एक सीधा तरीका से चलने दीजिए। ये बात समझ में आई ना। अब अगर इसी में मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, थोड़ा सा, तब आप लोग बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे बस। देखिए जैसे कि आपने इस क्वेश्चन को देख लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, रहीम एक पेटी, जहां पर आप लिखा था ना, यहाँ पर लिख लीजिए एक मोबाइल। क्या है भाई, ये मोबाइल, एक मोबाइल कितने में खरीदा वो, 10,000 रुपया में खरीदा। और उसे कितने में बेच रहा भाई, 10,000 में खरीद करके और वो 14,000 में बेचता है। तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ये अब आपको बताना है भाई। लाभ होगा या हानि होगी, और हानि होगी तो कितना, लाभ होगा तो कितना। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है आपके सामने 20% का लाभ होगा, दूसरा ऑप्शन है 20% हानि होगी, तीसरा ऑप्शन है 28% का क्या होगा, लाभ होगा, और चौथा ऑप्शन क्या है, नॉन ऑफ दीज, कुछ नहीं होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगी। जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 6 डाल लें। बात समझ में आ रही ना, जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे भाई। 28%, संजय नाबिक जी हेलो भाई, सभी को हाय हेलो। 28% का लाभ होगा। देखिए जल्दी से सभी लोग कोशिश करेंगे भाई, कोई तुक्का नहीं मारेगा। रिंकू बरापुरिया वकील 28%। देखिए हल करेंगे आप लोग तभी समझ में आएगा, बिना हल किए नहीं भाई। कुछ लोग तुक्का मारते हैं ना जल्दी से, तुक्का मारने से आंसर नहीं आएगा भाई। पुनीत जी 20। आज बहुत कम लोग जुड़े हैं, बात क्या है, वजह क्या है भाई। अच्छा सभी लोग ये बताइए कि वीडियो की क्वालिटी तो बेटर आ रही ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वीडियो की क्वालिटी गड़बड़ है तो बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे चेंज करने की थोड़ा सा। अभी ज्वाइन किया है आपने, संजय नाबिक जी बिल्कुल वेलकम है आपका। आपका अपना चैनल है भाई, पीबीआर स्टडी, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा।
बिल्कुल बिल्कुल, आप ही के लिए हैं भाई। जो लोग नए नए जुड़े हैं ना, जल्दी से सभी लोग लाइक कर दें लाइव को, तुरंत लाइक कर दें सभी लोग इस क्लास को, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, रहीम एक मोबाइल फोन को 10,000 रुपये में खरीदा, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है कितना हुआ, 10,000 रुपीज। बेचा कितने में, CSP कितना हुआ, 14,000 रुपया हुआ। सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 14,000। यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे भाई, ये ऐसे वाला ना, SP माइनस CP, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ऊपर से कोई मतलब नहीं है, उसमें से नहीं घटाएंगे, याद रखिएगा। 14,000 माइनस 10,000 इक्वल आ जाएगा 4,000। 4,000 का क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, सब लोग जानते हैं 4,000 का। बट जो आंसर पूछा है ना, वो प्रतिशत में पूछा है, सिंपल सा नहीं बताना है 4,000, तो प्रतिशत में आप बदलेंगे इस 4,000 को कैसे। आप लोगों ने फार्मूला देखा होगा, ये हानि इंटू 100 क्रय मूल्य, लाभ इंटू 100 क्रय मूल्य, तो लाभ हो रहा है ना, तो लाभ कितना का हुआ, 4,000 का हुआ, और गुणा 100 बटे कितने में खरीदा था, 10,000 में ना। अब जीरो काट दीजिए, 3 जीरो नीचे से और 3 जीरो ऊपर से, सभी जीरो, ये देखिए कितना आया, 40% आया भाई। सभी लोग तुक्का लगा रहे थे ना, 40% का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। डी वाला ऑप्शन सही है। जिसको कोई कंफ्यूजन है वो निसंकोच कमेंट कर सकता है, जिन लोगों ने हल करके बताया होगा ना उसका सही है भाई, जैसे ब्रिजभूषण जी ने। जी, अलका शर्मा जी ने कमेंट किया भाई, मैं आपको नहीं जानती फिर भी गुड इवनिंग। जी बिल्कुल, सभी लोग सभी को समझ जाएंगे भाई, आपस में मेल व्यवहार बना करके रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। रेखा के 6 में डी, बिल्कुल सही है आपका आंसर। 40% का प्रॉफिट होगा, पर ऑप्शन में नहीं है इसलिए नॉन। जी बिल्कुल, ऑप्शन में नहीं है इसलिए डी वाला सही होगा ना, बिल्कुल सही है। जी विनय कुमार जी, आपका भी सही था। कुछ बड़ा देख रहा है, हम्म, कुछ भद्दा दिख रहा है, क्या लिखा भाई पुनीत जी, अच्छा नहीं दिख रहा मतलब, सर फिर बताएं, फिर से बताएं। अभी ज्वाइन किया आपने रिंकू जी, बिल्कुल कोई बात नहीं भाई, वेलकम है आपका। कुछ भद्दा दिख रहा है मतलब, देखिए वीडियो की क्वालिटी चेंज कर लें, जिन लोगों को अच्छा नहीं दिख रहा, मैं बार बार बता रहा हूँ, फोन में कहीं टैप करेंगे ना तो आपकी स्क्रीन में ऐसे आपकी स्क्रीन होगी फोन की, जिन लोगों को नई सेटिंग मालूम होगी बता देंगे। ऊपर 3 बिंदु दिखेगा, यहाँ पर उस पे जाएंगे, क्वालिटी का ऑप्शन आएगा, क्वालिटी में आप लोग 480p या 720p सिलेक्ट कर लेंगे ना, तो आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखेगा। अगर कोई समस्या होती है तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, ऊपर दिख रहा है 9793488448। तो ये तो था सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग समझ गए, लाभ वाला हो गया, हानि वाला हो गया, प्रतिशत में हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ टॉपिक चेंज करके क्वेश्चन कराऊं, ठीक ना। तो ध्यान देंगे सभी लोग। अब मैं सूत्र वगैरह मिटा देता हूँ, आप लोग को याद हो गया होगा, उम्मीद तो हमारी यही है भाई। अगर आप लोग उम्मीदों पर खरे उतरते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जाने आपका काम, जिंदगी आपकी है, जीना है या काटना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिंदगी जीना अलग बात होती है, जिंदगी काटना अलग बात होती है भाई। तो जिंदगी जीना है तो मेहनत करना है, जिंदगी काटना है तो फिर कोई बात ही नहीं। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्यों आप परेशान हैं, क्यों, टच स्क्रीन ही डिस्टर्ब हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो आगे देखिए, डाल दीजिए इसमें, ये इसमें ब्लैक डाल दीजिए, तो ठीक है ना, उल्टा खुलेगा मत। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक व्यापारी, देखिए मैं थोड़ा पढ़ा लिखता हूँ ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। एक व्यापारी एक मकान, एक व्यापारी एक मकान कितने में खरीदता है भाई, मान लेते हैं कि वो कितने में खरीद रहा है, 10,000 में, लेकिन मकान तो 10,000 में मिलेगा नहीं आपको, और लग रहा होगा,
तो इसमें कुछ और मैं लिख देता हूँ। क्या लिख दूँ भाई? 10,000 में कौन सा चीज? मान लेते हैं एसी। कोई पुरानी एसी खरीद लिया भाई, कितने में? 10,000 में खरीदा। खरीदा तथा उसे 10,000 में खरीदा ना, उसे मरम्मत कराने में 2,000 खर्च किया। मतलब 10,000 में खरीदा पुराना एसी और 2,000 लगा करके उसको बनवाया, मतलब मरम्मत कराया, किया। तथा 10,000 में बेच देता है। मतलब इतना कुछ करने के बाद मरम्मत किया, या फिर यहाँ पर आप ऐसे लिख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा भाई, मरम्मत कराकर 10,000 में बेच देता है। तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? जल्दी से सभी लोग अपने अपने उत्तर को बताएंगे भाई। देखिए वो खरीद कितने में रहा और बेच कितने में रहा है। एक पुरानी एसी को 10,000 में खरीदता है, उसके बाद 2,000 रुपये लगा करके उसको बनवाता है जो बिगड़ा रहता है उसमें, और फिर उसे 10,000 में ही बेच देता है। अब बताइए उसे लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कुछ भी नहीं हो रहा लाभ हानि, या लाभ हो रहा है तो कितना हो रहा है? जल्दी से सभी लोग बताएंगे फटाफट भाई, बिल्कुल देर ना करते हुए। सभी लोग बताएंगे। पहला ऑप्शन आपके सामने है 40% का लाभ, दूसरा ऑप्शन है 50% की हानि, तीसरा ऑप्शन है 5% की हानि, और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट करेंगे नॉन ऑफ दीज वाले। क्या कमेंट करेंगे भाई? मतलब ना हानि ना लाभ, ना हानि हुई ना लाभ हुआ भाई, क्या हुआ उसे? जल्दी से बताएं, सभी लोग कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है बस। 20% का भाई, अनुराग चौधरी 20% का क्या हुआ भाई? एक बात याद रखें आप लोग कि आप लोगों के कमेंट से किसी को कोई समस्या ना हो, ठीक ना? इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग कमेंट करें, और कुछ भी करें, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके कमेंट से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, अन्यथा आपको यूट्यूब पे ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर आप कोई भी लाइव को नहीं देख पाएंगे। बात को समझने की कोशिश करें, ठीक ना? सभी लोगों को बता रहा हूँ भाई, आप लोग कुछ भी बात करें, पहले तो नंबर तो क्वेश्चन पे ध्यान दें, दूसरा नंबर आप लोग कुछ भी बात करें, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि आप लोगों के कमेंट से किसी को ठेस ना पहुंचे, मतलब उसे बुरा ना लगे, ऐसी बातें ना बोले। बस हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, सभी लोगों को बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कितना आएगा भाई? देखिए मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग को ज़्यादा टाइम देता हूँ तो प्रॉब्लम होती है, लोग बोलते हैं कि मैं बहुत समय लेता हूँ। देखिए एक व्यापारी एक एसी को कितने में खरीद रहा है, यानी कि जो उसकी सीपी है, कॉस्ट प्राइस कितना हो रही है? 10,000। और बेच कितने में रहा है? बेच कितने में रहा है? 10,000 में बेच भी रहा है। एसपीवी कितना है? 10,000। लेकिन बात को समझने की कोशिश करिएगा, उसने खरीदा तो 10,000 में था, लेकिन उसमें बनवाया भी, मरम्मत करवाया कितना रुपया में? 2,000 रुपया लगाया मरम्मत में। तो जो ये 2,000 रुपया लगा रहा वो मरम्मत में, वो अभी तो खरीदने वाले में ही जाएगा, मतलब अपने ही जेब से दे करके तो उसको मरम्मत करवा रहा ना भाई। इसका मतलब उसका जो
सीपीओ कितना है 12,000 रुपया होगा, 10,000 नहीं होगा। और वो बेंच कितने में रहा 10,000 में, इसका मतलब उसे नुकसान हो रहा है सीधा सीधा। कितने रुपए का हो रहा भाई, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं हानि बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी नहीं होगा भाई, क्या होगा, हानि जब आती ना तो ये सीपी माइनस एसपी होता है। तो सीपी है आपका 12,000 माइनस 10,000 बराबर कितने का हो जाएगा 2,000। सीधा सीधा यहाँ भी दिख रहा था भाई, 10,000 में खरीदा था, 10,000 में बेच रहा है और प्लस 2,000 रुपये बनवाई दिया था। इसका मतलब जो बनवाई दिया वो तो उसकी मुफ्त में चली गई ना भाई, मतलब खराब गई ना, नुकसान हुआ ना। तो इसी 2,000 का क्या करना है, हमें प्रतिशत में बदलना है। सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है, इसको नोट कर लियो तो मिटा दूं मैं। सूत्र क्या होता है, देखिए मैं बीच में हल कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हानि इंटू 100 अपान क्रय मूल्य ही तो होता है ना भाई। प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि लॉस इंटू 100 अपान कॉस्ट प्राइस। तो कितना का हुआ 2,000 का हानि हुई इंटू 100 अपान कितने में खरीदा था 10,000 में खरीदा था ना। चलिए काट देते हैं, एक जीरो ऊपर से एक नीचे से, एक जीरो ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक जीरो ऊपर एक नीचे। देखिए 4 जीरो ऊपर से कट गया, 4 नीचे से, बच कितना रहा है 20/1। इसका मतलब क्या हो रहा है भाई 20% हो रहा है। क्या हो रहा है 20%, लाभ या हानि, हानि हो रही ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी वाला होगा, 20% का नुकसान हो रहा है। बात समझ गए ना जी। 20% ब्रिजभूषण जी बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है। जितने भी लोग जुड़े हैं ना जल्दी से इस लाइव को लाइक कर दें। अलका यादव जी 40% भाई इसमें नहीं आएगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर अवश्य इंक्लूड करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिख लें आप लोग, अब आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर के साथ बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरुण वर्मा जी मैथ्स जी बिल्कुल वेलकम आपका भाई। अरुण जी आप नए नए लग रहे हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब्दुल रहमान 20% का हानि होगी जी बिल्कुल सही है। जितने लोग जुड़े हैं ना जल्दी से इस लाइव को लाइक कर दें, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप लोग सभी लोग अपने अपने उत्तर को कमेंट करिएगा, बिल्कुल देर नहीं करना भाई। इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा और फिर आगे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 50 लोगों की क्लास है, तो भाई सभी लोग अपने आंसर को जरूर कमेंट करें। देखिए आप लोगों की संख्या यूट्यूब पर दिनों दिन बढ़ती जा रही है, बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन आप लोग अगर कोशिश करें इसी में ना तो ये खुशी में 4 चांद लग जाएंगे, अगर आप लोग लाइव क्लास को प्रतिदिन ज्वाइन करें तो। एक बात और, आप लोग कितना बजे से लाइव क्लास चाहते हैं, कृपया अपना सूटेबल टाइम अवश्य कमेंट करें। कितना बजे से आपको लाइव क्लास मैथ की मिले तो अच्छा होगा। हम कोशिश करेंगे उस टाइम पर, अगर संभव होगा तो आपको क्लास अवश्य मिलेगी, नहीं संभव होगा तो कोशिश किया जाएगा उस समय पर क्लास चलाने का। तो आप लोग कितना समय फ्री रहते हैं भाई, दिन रात में कितना बजे, सभी लोग कमेंट्स करेंगे जल्दी से अपने अपने उत्तर को। चलिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। मानते हैं कोई दूसरा व्यापारी है जो क्या करता है भाई, क्या करता है, वो भी एक एसी खरीदता है। और कितने में खरीदता है, वो जो एसी खरीदता है ना वो कितने में खरीदता है 40,000 में खरीदता है। 40,000 में खरीदा तथा उसे मरम्मत कराने में 5,000 रुपया दिया। खरीदा, क्या किया, मरम्मत में खर्चा किया। और इतना कुछ करने के बाद उसने क्या किया भाई, उसे 60,000 रुपया में बेचा। अब बताइए उससे लाभ होगा कि हानि, और अगर हानि होगी तो कितना, और लाभ होगा तो कितना। जल्दी से, पहला ऑप्शन है 40% का लाभ, दूसरा है 35% का लाभ, तीसरा है 28% का हानि, और चौथा है ना नॉट, नॉन ऑफ दीज, मतलब न लाभ और न हानि। जल्दी से सभी लोग अपने अपने उत्तर को कमेंट कर दें भाई, क्या होगा, सभी लोग कोशिश करेंगे, जल्दी से बताएं क्या होगा। एसी को व्यापारी 40,000 में खरीद रहा है, उसे बनवाने में 5,000 रुपए और लगा रहा है अपनी जेब से।
और फिर 60,000 में बेच रहा है। अब बताइए आप लोग, लाभ होगा कि हानि? अपना सिंपल सा माइंड यूज करेंगे सभी लोग और उत्तर बताएंगे। यही टाइम ठीक है, टाइम ठीक है। रेखा के अलका शर्मा नाइस जी। इसका मतलब शाम को 8 बजे का टाइम ठीक है जी। बिल्कुल आप ही लोगों के भाई ये रिक्वेस्ट पर 8 बजे टाइम रखा गया, वरना पहले जो मैथ की क्लास होती थी ना रात्रि में 10 बजे होती थी, इस टाइम जो है आपकी ऑफलाइन क्लास होती थी 9:30 बजे रात्रि तक, लेकिन हमने उसे चेंज कर दिया और अब वो क्लास जो है ना कुछ तो मैंने बंद कर दिया और कुछ को मैंने समय बदल दिया। रितेश एम्प्रर ने कमेंट किया किसी वीडियो में आपके समझाने का तरीका अच्छा है भाई, थैंक यू आपको। सभी लोग जल्दी से भाई इस क्लास को लाइक कर दें, जो जो नए जुड़े हैं अभी तक लाइक नहीं किए हैं तुरंत लाइक कर दें, बिल्कुल देर ना करें। जितने लोग जुड़े हैं, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, देखिए आपका टाइम जो है ना दूसरे क्लास का हो रहा है ना भाई, आपका समय जो है दूसरी क्लास का हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल कोई बात नहीं भाई, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 8वां में डी होगा। 8 के बाद ब्रिजभूषण तिवारी, 8 के बाद मतलब कितना बजे? भाई देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप लोग लाइव क्लास को बाद में भी देखते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है ना वो चैनल पर रहेगा सदा सदा के लिए, आप लोग कभी भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब ये वीडियो यूट्यूब पर हमेशा रहेगा। आप जब भी कमेंट करेंगे 24/7 मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई अवश्य करूंगा, जो भी आप समझना चाहेंगे आपको अवश्य बताया जाएगा। तो आप लोग टेंशन न लें, अगर किसी की लाइव क्लास मिस होती है, छूट जाती है, तो वह बाद में भी उस क्लास को पढ़ सकता है। ये वीडियो हमेशा हमेशा यूट्यूब पर रहेगा, डिलीट नहीं होना है भाई। इसीलिए तो 45% यूट्यूब लेता है अर्निंग का ना, यही तो मैनेज करता है ना वो। आगे बढ़े, देखिए 40,000 रुपए में वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, मतलब कि खरीद रहा है तो सीपी 40,000 है, लेकिन वो उसमें 5,000 बनवाई लगा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के उसका जो सीपी है कितना हो रहा है अब, 45,000 रुपया हो रहा है। 60,000 में बेच रहा है भाई, कितने में बेच रहा है, टोटल यहाँ पर लिखूंगा मैं, 60,000 में बेच रहा है, तो भाई कम नहीं पा रहा बेचने में भी, जितने में खरीद रहा है ना उससे ज्यादा में बेच रहा है, यानी कि जो लाभ होगा ना, प्रॉफिट कितना होगा, सभी लोग जान रहे होंगे। 60,000 से घटा लेंगे बाबू, कितना घटाएंगे, 15,000 नहीं, 45,000। और जब आप घटाएंगे ना तो ये 15,000 आएगा, सीधा सीधा उसे 1,500 का लाभ हो रहा है। लेकिन प्रतिशत लाभ पूछा गया है परसेंटेज में, तो आप लोग प्रतिशत में बदल दें। आप जानते हैं प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य कितने में खरीदा था, यही ना। चलिए काट देते हैं, ऊपर से एक जीरो, नीचे से एक जीरो, ऊपर से एक जीरो, नीचे से एक जीरो। देखिए जितना जीरो ऊपर है उतना काट दे नीचे, जितना नीचे है उतना ऊपर। ये बच रहा है 150/4, 4 से काट दें तो 4 तिहाई 12। देखिए दशमलव में आ रहा क्या भाई, कितना आएगा, लग तो रहा है मुझे डेसिमल में आएगा क्या। 4 तिहाई 12, बचा कितना, 3 हो गया 30, 4 सत्ते 28। कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा भाई, गड़बड़ हो रहा है, बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है, देखिए नीचे क्या होता है, ये क्रय मूल्य होता है ना, क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य हमने 40,000 रख दिया, जबकि 40,000 नहीं है, कितना है, 45,000 है, क्योंकि टोटल जो खर्चा हो रहा है ना 45,000 लग रहा है। ये देखिए अब ऊपर से हमने 4 जीरो काटा है, काटा था ना, 3 ही जीरो कटेगा ऊपर का, क्योंकि देखिए 3 ही जीरो नीचे आ रहा है ना टोटल, यानी कि कितना ऊपर बच रहा है, 1,500 बच रहा है। बात समझ में आई ना, ऊपर 1,500 बच रहा, नीचे कितना बच रहा है, 45 बच रहा है। इसको इधर हल कर लेते हैं, इधर साइड में देखिएगा, ये ऊपर कितना बच रहा है, 1,500, नीचे 45, काट दीजिए आप 15 से, तो 15 एक कम 15, ये हो गया ऊपर 100, नीचे कितना हो गया, 15 तिया 45, मतलब कितना आ गया ये 100/3। जब आप 3 से भाग करेंगे ना 100 में तो कितना आएगा,
भाग करके इधर साइड में देख लें, देखिए सही बटे में आएगा भाई। 3 त्रिका 9, एक आया ना 0, 3 त्रिका, देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 त्रिका कितना आया 9, फिर एक आया, मतलब 33 सही 1/3% का क्या होगा, लाभ होगा। 33 सही 1/3% का क्या होगा, लाभ होगा। बात समझ में आ रही ना। सीधा सीधा आप ये भी लिख सकते हैं 100/3% का लाभ होगा, जैसे भी ऑप्शन में हो। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है ना, तो नॉन ऑफ दीज होगा। बात समझ में आ रही ना। अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, कहीं भी गड़बड़ होगा तो। 15,000 था कि क्या था, 15,000 लाभ था, 15,000 हमने लाभ का गुणा कर दिया 100 में। 45,000 टोटल लगा था खर्चा, 40,000 में खरीदा था, 5,000 बनवाई दिया था। तो इसको हल किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर से 1 जीरो ऊपर से और काट दिया, नीचे से 1 जीरो कट गया, बचा 1500/45। हमने इसको कितने से काटा, 15 से, 15 एकम 15, ऊपर हो गया 100, 15 तिया 45, 100/3 आ गया। बात समझ में आ गई ना जी। प्रॉब्लम क्या है भाई, रघुवंश राजपूत जी भाई, आपकी प्रॉब्लम क्या है। पहले है 100/3 जी, बिल्कुल 100/3 भाई, बिल्कुल 100/3। जैसे भी ऑप्शन में रहेगा, अगर 100/3 है तो ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में जो उत्तर दिया गया है ना, अगर वो कुछ अलग टाइप का होगा ना, तो फिर क्या होगा। अगर अलग टाइप का होगा, कहने का मतलब अगर दशमलव में होगा तो आप लोग दशमलव में कमेंट करेंगे, अगर सही बटे में तो समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे अब क्या बढ़े भाई, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब हमारी आप लोगों से यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग प्रतिदिन सुबह 8 बजे एवं शाम को 8 बजे लाइव क्लास को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हमारी कोशिश होगी आपको हिंदी की एक क्लास में दिखाऊंगा, अगर फ़ोन वगैरह चार्ज रहेगा भाई तो। और वो क्लास आपकी रात्रि 10 बजे से होगी, तो रात्रि 10 बजे से हिंदी की क्लास अवश्य देखिएगा। बीच में 1 घंटे का जो गैप रहेगा ना, उसमें आपको कहीं जाना नहीं है। इस चैनल पर लगभग हज़ारों क्लास चल चुकी हैं, 1,000 क्लास अब तक चल चुकी हैं, जिसमें आपकी मैथ, साइंस, पर्यावरण, बाल विकास, मनोविज्ञान, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और कोई भी चीज़ आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। कमेंट करेंगी तो आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई किया जाएगा, थोड़ा सा वेट करने के बाद, ठीक ना। और बता दें, अगर आपको लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा आपको, उस लिंक के माध्यम से जा करके आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। टेलीग्राम में आपको नोटिफिकेशन अवश्य दिया जाएगा। दूसरा नंबर, आपके व्हाट्सएप नंबर जो आप लोगों ने नोट किया है 9793488448, इस नंबर की स्टेटस अवश्य चेक किया करें। इस नंबर की स्टेटस चेक करेंगे तो जो लाइव क्लास चलती है, जो भी सूचना होगी, इंफॉर्मेशन होगी, सभी स्टेटस में लगाया होता है, आप लोग उसे अवश्य देख लिया करें। अगर आपको फिर भी कोई समस्या होती है व्हाट्सएप में, तो आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं pbrstudy@gmail.com, ठीक है। और दूसरी बात, आपकी अपनी वेबसाइट pbrstudy.com, इस पर विजिट करके आप अपनी सभी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। जब तक ये वेबसाइट अंडर डिजाइनिंग मेंटेनेंस में मतलब है, अभी डिजाइनिंग हो रही भाई, तब तक आप vidyacc.com पर विजिट करें और अर्थपूर्ण आर्टिकल, PDF फाइल वगैरह पा सकते हैं। अगर आप लोग PDF फाइल में कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट, बाल विकास, मनोविज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, हर चीज़ का, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको PDF फाइल प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके लिए आपके पास थोड़ी सी टर्म एंड कंडीशन को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब टर्म एंड कंडीशन को स्वीकार करना होगा और फिर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस लाइव में बस इतना ही। 10 बजे से हिंदी की क्लास अवश्य देखिएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन और आंसर दिखाए जाएंगे। आप लोग अपने उत्तर को कमेंट करेंगे और फिर हम राइट आंसर दिखाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे रात्रि 10 बजे से अगली क्लास में। सभी लोग याद रखें, रात्रि की 10 बजे से अगली क्लास होगी आपकी, तो बिल्कुल कहीं ना जाएं जी। किस दिन रहेगा करनी का क्लास, ब्रिजभूषण जी मॉर्निंग की क्लास नहीं दिख रही है। रेखा के मॉर्निंग की क्लास आज नहीं चली है भाई, आज कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसको नहीं लिख सकते जी। क्या नहीं लिख सकते भाई, देखिए आप लोगों को बता दें भाई कि मॉर्निंग की जो आपकी क्लास थी आज नहीं चली। देखिए मैंने आप सभी लोगों को पहले बताया, जो लोग पहले से जुड़े हैं,
जो ये आपका पीवीआर स्टडी का रिकॉर्डिंग रूम यानी कि स्टूडियो समझिए, जहाँ से लाइव क्लास रिकॉर्ड होती है। पहले ये नेशनल हाईवे के जस्ट बगल में था, चौराहे पर था, तो वहाँ पर काफ़ी शोरगुल होता था ट्रैफिक की वजह से, जिस वजह से इसका जो है स्थान वो चेंज किया गया। और स्थान चेंज करने के बाद में क्या हुआ, अब जहाँ पर है ना वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। शांति तो होता है बट यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम होती है, और इस वजह से ना आपकी क्लास डिस्टर्ब होती है। आज सुबह रात की क्लास चलने के बाद मोबाइल फ़ोन और जो यूपीएस है जिससे ये आपका चलता है सिस्टम ना, वो सब डिस्चार्ज था। इस वजह से सुबह की क्लास नहीं हो सकी। इसको चार्ज करने के लिए हमें 5 किलोमीटर दूर ले जाना होता है, और वहाँ से चार्ज करके जब ये आता है सारा सिस्टम, तो यहाँ पर ये क्लास होती है। बात समझ में आ रही ना? तो इस वजह से सुबह की क्लास नहीं हुई। हमारी कोशिश रहती है कि आपकी कोई क्लास ना छूटे, लेकिन फिर भी कोई कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं ना जो कि बिल्कुल खुद में घेर लेती हैं। कहने का मतलब समझिएगा, मैंने आपको कई बातें बताया, पहले भी सुना होगा आपने, यू मे नॉट कंट्रोल एवरी सिचुएशन एंड इट आउटकम्स बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू डील विथ इट। मतलब आप प्रत्येक स्थिति और परिस्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उससे कैसे निपटेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है, तो मैं लाइट तो भाई मंगा नहीं सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, ट्रांसफार्मर वगैरह नहीं रुकता है भाई, जल जाता है ओवरलोड की वजह से। तो मैं आपको क्लास कैसे दिखाऊंगा ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं टार्च जला के दिखाऊंगा, मोबाइल फ़ोन की लाइट में दिखाऊंगा, या बैटरी के माध्यम से लाइट जलाऊंगा, कोई ना कोई तरीका अपनाऊंगा ना, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे ही आपके साथ भी काफ़ी समस्याएं होती हैं। इंग्लिश की क्लास आपकी जल्दी ही शुरू होगी, टीचर की खोज में है भाई, कोई टीचर रेगुलर नहीं हो पाता है। पर्यावरण की क्लास आप लोग देख रहे हैं, हिंदी की क्लास देख रहे हैं। देखिए हमारे सिवा और कोई भाई रेगुलर नहीं होता है, क्योंकि बात ये है कि हमारी सोच और लोगों की सोच में बहुत अंतर है। लोग तभी रेगुलर होंगे जब उनको मंथली पेमेंट मिलेगा, और मंथली पेमेंट हम तभी दे पाएंगे जब हमें कहीं से मिलेगा। यूट्यूब से जो अर्निंग है ना के बराबर होता है अभी भाई, तो इसलिए कोई टीचर रुकता नहीं है, मैं अकेले इसमें लगा रहता हूँ। और कोई रेगुलर टीचर मैं लाऊंगा, जरूर लाऊंगा, उन्हें पेमेंट दूंगा तो अवश्य आएंगी। तो बस आप लोग इसी साथ जुड़े रहें, ऐसे ही हम टीचर आपके लिए अवश्य लाएंगे हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है ना? तो 10 बजे से देखिएगा हिंदी की क्लास। थैंक यू। बात समझ में आ गई ना सभी के? 21 लोग जुड़े हैं, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए ना जल्दी से लाइक कर दें इस लाइव को। और फिर 10 बजे से देखेंगे हिंदी की क्लास, जरूर देखिएगा 10 बजे से।